नमस्कार। एक 17 वर्षीय बच्चे की कुंडली हमारे सामने है। ये बच्चा 17 फरवरी 2003 को पैदा हुआ है, 9:14 पर। मीन लगन की कुंडली, बृहस्पति लगन के मालिक हैं और चंद्रमा इस कुंडली का सिंह राशि में बैठा हुआ है। 6 डिग्री 19 मिनट मघा नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चा मूलों में पैदा हुआ था। ऐसे बच्चे का नामकरण 27 दिन के बाद होता है। शुरुआत करते हैं लग्न से। लग्न का मालिक बृहस्पति लगन को वापस देखता है। कहते हैं लग्नेश किसी भी अवस्था में लगन को वापस देखे, लगन को मजबूत करता है। लग्नेश लगन को देखे, व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए अच्छा, आयु के लिए अच्छा, स्वयं के बल पर कुछ अच्छा करने में सक्षम होता है ऐसा बच्चा। साथ ही साथ जीवन में लग्नेश का पंचम भाव में जाना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, कैचिंग पावर देता है, सोचने समझने की शक्ति देता है, लेकिन मैच्योरिटी लेवल थोड़ा देरी से आता है। यानी ऐसे व्यक्ति जीवन में जो समझदारी वाली स्थितियां होती हैं वो देरी से आती हैं। ऐसे लोगों के जीवन ऐसा समझ सकते हैं जीवन के कम से कम 24 वर्ष के बाद इनकी समझदारी का लेवल ज़्यादा अच्छा होना शुरू हो जाता है। लगन के ऊपर लगन का लग्नेश का प्रभाव इन चीज़ों को शो करता है। साथ ही साथ बृहस्पति के सामने बुध हैं। बुध कौन है? शिक्षा के कारक हैं। बृहस्पति विद्या देने वाले, विवेक देने वाले, ज्ञान देने वाले हैं। बृहस्पति बुध आमने सामने हो तो व्यक्ति तर्क में भी पीछे नहीं रहता है, ज्ञान रखता है, तर्क पूर्ण बहस करने में सक्षम है। यानी किसी भी मुद्दे को लेकर आप बात करेंगे तो वो उसकी लॉजिकली बात करेगा, उसके लिए मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। चलिए, ये तो रही लगन की बात और लग्नेश की बात। दशमेश भी है बृहस्पति, त्रिकोण में है, तो ये एजुकेशन के लिए भी ठीक ठाक है बृहस्पति, और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी स्थिति इसने अब तक ठीक दिखाई है। लेकिन जब जब दशमेश अपने से अष्टम में, पंचम में होता है, ऐसे व्यक्ति की जो जॉब प्रोफाइल होती है, जो काम करने की स्थिति होती है, उसमें व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। कहीं ना कहीं अधूरापन उसके जीवन में रहता है, या ये कह लीजिए वे व्यक्ति आसानी से संतुष्ट नहीं होते। जुपिटर देखिए आपका दशमांश कुंडली में भी 5th हाउस में ही बैठा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं अब आपकी कुंडली में मंगल केतु का योग। नवम भाव में मंगल और केतु, नवमेश नवन में हो और साथ में स्वग्रही केतु साहस में वृद्धि दे रहा है, बल बढ़ा रहा है, साथ ही साथ भाग्य में वृद्धि कर रहा है। लेकिन ये कॉम्बिनेशंस आपको पाइल्स के रोग दे सकता है, पेट खराबी के रोग दे सकता है, अधिक मात्रा में कब्ज दे सकता है, साथ ही साथ देखा जाए तो कमर से संबंधित दर्द भी दे सकता है। मंगल की स्थिति अपने आप में भाग्य के हिसाब से ठीक है। सूर्य को देखो, क्योंकि 9th हाउस की बात हुई है, नवम भाव पिता का भाव और नवमेश कारक सूर्य। सूर्य शनि की राशि में 12वें घर में, शनि की दशम और मंगल की दृष्टि से जब दृष्ट हो, ये पिता के साथ संबंधों के लिए अच्छा नहीं, साथ ही साथ बच्चे के हिसाब से पिता की हेल्थ के लिए ठीक नहीं। 2026 में जाकर, अक्टूबर 26 में जाकर इनको सूर्य की दशा शुरू होगी। वो 6 वर्ष की दशा पिता पुत्र के संबंधों में खटास देने में सक्षम होगी। साथ ही साथ उस दौरान पिता को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स के चार्ट में भी सूर्य यहाँ राहु केतु एक्सेस में आ गया है, यानी इस बात को वो शो करता है। चलिए, चंद्रमा जब पंचमेश हो के छठे घर में हो तो ये एजुकेशनली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देते हैं। व्यक्ति का पूर्ण रूप से एजुकेशन में मन ना लगना, एजुकेशन का रुक कर चलना, या एजुकेशन में आने वाली बाधाएं इस चीज़ को दर्शाती हैं। और द्वादश भाव में सूर्य बैठकर चंद्रमा को देख भी रहा है, आँखों से संबंधित रोग देने में सक्षम है। माइंड तो डेवलप करता है, मानसिक विकास है, व्यक्ति डरता नहीं है, रिस्क टेकिंग वाला हो जाता है। लेकिन जब चंद्रमा छठे घर में आता है तो कहते हैं शास्त्र में, चंद्रमा अगर छठे घर में अकेला हो तो संघर्ष कराता है। शुक्र तीसरे और अष्टम का मालिक होके यहाँ, तृतीयेश और अष्टमेश दोनों स्थान खराब स्थान कहलाते हैं। इनका मालिक जब दशम में बैठे तो ये प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल देता है। शुक्र एज ए शुभ ग्रह है तो वो आपको कोशिश करेगा बहुत हद तक प्रोफेशनल लाइफ को ठीक करने की, लेकिन वो 3 और 8 का भी पूर्ण रूप से रोल अदा करेगा। शुभ है
तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक परेशानी में डलने नहीं देगा, लेकिन डालेगा ज़रूर। बुध चतुर्थेश होके एकादश में बैठा है, इसका मतलब प्रॉपर्टी की वृद्धि हो रही है। व्यक्ति अपने जीवन में घर परिवार से, पैतृक संपत्ति से सहयोग लेता है और स्वयं के बल पर भी प्रॉपर्टी कमाने में सक्षम है। नवांश में बृहस्पति लग्नेश होके लगन में, लग्नेश लगन में हो, मैरिड लाइफ को संभाल सकता है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है। कोई प्रॉब्लम्स भी आ जाएं तो उनको भी संभालने में सक्षम है। सप्तम का मालिक बुध है, यहाँ भी सप्तम का मालिक बुध है, पंचम में बैठा है राहु के साथ, यानी ये एक तरीके से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण देता है। इसको कहते हैं लव का रिलेशन। व्यक्ति के मन में विचार आते हैं कि मैं लव मैरिज करूं। बहुत हद तक ऐसी कंडीशंस दिखती भी है कि ऐसे लोग जान पहचान में या प्रेम विवाह भी कर लेते हैं, तो वो लव रिलेशन वाला कॉम्बिनेशन भी इसमें आया। जब शनि राहु तीसरे घर में हो तो साहस की वृद्धि होती है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको दूर स्थानों पे ले जाता है, भ्रमण कराता है, टूर ट्रैवलिंग्स कराता है, क्योंकि सूर्य ने भी आपकी कुंडली में इसी चीज़ को दर्शाया है कि जब सूर्य जैसा ग्रह छठे घर का मालिक होके द्वादश में बैठे, शनि मंगल से प्रभावित हो, और यहाँ भी सूर्य 12वें में और यहाँ भी सूर्य 12वें में। कब आएगा सूर्य? 2026 के बाद। 26 में इनकी कितनी उम्र हो जाएगी? लगभग 22 वर्ष। जैसे ही वो 22 से 28 का समय आएगा, उस दौरान व्यक्ति घर से काफ़ी दूर जाने की उम्मीद दिखाई देती है। ऐसा भी संभव है कि बहुत दूर चला जाए या विदेश चला जाए, कि मुझे कुछ वहाँ जाके पढ़ना है या मुझे वहाँ जाके नौकरी करनी है या काम करना है, ऐसा कुछ दूर स्थान से जुड़ने का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन दिखता है। उस दौरान क्योंकि सूर्य 12th में है और सभी जगह पीड़ा में है, व्यक्ति को अपने पिता के संबंधों का ध्यान रखना है, पिता और स्वयं के स्वास्थ्य का भी इस दौरान ध्यान रखना होगा। अगर ऐसी कोई भी दुविधा परेशानी उस समय जाके आ रही है तो आप कुंडली चेक कराकर उसका निदान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी से इसका निदान बताने का कोई औचित्य ही नहीं है। वीनस की महादशा बच्चे को चल रही है। क्या है? शुक्र। शुक्र बैठे हैं तृतीय शो के दशम में। व्यक्ति एफर्ट्स कर रहा है, व्यक्ति मेहनत कर रहा है। अष्टमेश होके भी है, यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो रुझान है वो प्रोफेशनल लाइफ की तरफ है। अब बृहस्पति जैसा ग्रह, क्योंकि 10th हाउस का मालिक है, जो कि इस चीज़ को दिखा देता है कि भाई ये जो हॉरोस्कोप है एक टूर ट्रैवलिंग से पैसा कमाने वाली हॉरोस्कोप है, दूर स्थानों से जुड़कर पैसा कमाने वाली हॉरोस्कोप में, व्यवसाय में लाभ देने वाली हॉरोस्कोप है। यानी व्यक्ति अगर जीवन में व्यवसाय करे तो कर सकता है, पिता के साथ जुड़ के व्यवसाय करे तो भी कर सकता है। यानी फैमिली बिजनेस को संभालने के भी कॉम्बिनेशन इसमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है फादर दूर स्थान से जुड़ के कोई काम करते हो तो बच्चा भी उसी चीज़ में जुड़ जाए कि जी हमारा काम है सप्लाई करना, ट्रेडिंग करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, वो सब चीज़ें भी इस हॉरोस्कोप में दिखाई देती हैं। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दशा अभी शुक्र में शनि है अक्टूबर 22 तक, शुक्र शनि, शनि 12th लॉर्ड, राहु केतु एक्सेस में, शुक्र 8th लॉर्ड, यानी शुक्र में शनि की दशा एजुकेशनली कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट नहीं दे रही, गड़बड़ दे रही है। इसको कहते हैं लापरवाही के कारण रिजल्ट को खराब कर लेना। और ये अक्टूबर 22 तक है, चाहे जब तक ये 12th शायद कर लेंगे, लेकिन एक अच्छी 12th नहीं दिखाई दे रही है, एक औसत दर्जे की पढ़ाई दिखाई दे रही है, ज़्यादा बेहतर स्थितियां नहीं दिख रही। उसके बाद शुक्र में बुध आएगी, बुध यहाँ शनि की राशि में है, और यहाँ पर देखें बुध तो 9th हाउस में, यानी कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बच्चा एडमिशन भी ले लेगा। लेकिन ये एडमिशन या ये एजुकेशन कोई बहुत अच्छा योग आगामी समय में नहीं दर्शा रही। यानी ये बच्चा हो सकता है थोड़े दिन पढ़ाई करके फिर अपने काम में आ जाए कि मुझे तब काम करना है, मैं फादर के साथ लग के काम कर लूँगा। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दशाएं ये कहती हैं कि हम इनको कोई बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं कराएंगे। जॉब और बिजनेस और कौन सा, पिता के साथ लग के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, कुटुंब से संबंधित काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी बृहस्पति से संबंधित कार्य अगर व्यक्ति करता है तो अच्छा है। जैसे फूड आइटम्स भी बृहस्पति से संबंधित कार्यों में आते हैं। जैसे आपने कहा डैडी के साथ बिजनेस कैसा होगा, डैडी का मेटल का बिजनेस है,
देखिए इसमें प्योर मेटल का बिजनेस का कॉम्बिनेशंस नहीं आ रहा। कुटुंब के कार्य को संभालने का तो योग आता है कि जी पिताजी इससे पीछे पीछे रहेंगे, मैं साथ साथ चलूंगा। पिताजी ने कहा उधर चले जाओ तो उधर से चले गए, इधर चले जाओ तो उधर चले गए, ऐसे तो ठीक है। लेकिन नॉर्मल तौर पे कि जी मैं अकेले तौर पे ही बच्चा काम करे मेटल का, तो वो मेटल के काम के योग यहाँ इतने अच्छे नहीं बनते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम इस चार्ट में एक और है, ये है 10th हाउस, ये है सक्सेस के लिए, प्रोफेशनली सक्सेस दिखा दी। यहाँ पर मून पीड़ित है, चंद्रमा राहु केतु एक्सेस में, शनि के साथ मंगल से दृष्ट। इसको कहते हैं दिमाग की स्थिरता बहुत देर से आना। व्यवसाय हो, नौकरी हो, जीवन में जब तक मानसिक स्थिरता नहीं आएगी, आप मेंटली तौर पर कंडीशन में बढ़िया नहीं होगे, तो आप जीवन में कैसे प्रोफेशनल लाइफ को संभालोगे। तो वो कॉम्बिनेशन इसमें काफ़ी कमज़ोर दिखता है। यानी स्वतंत्र व्यवसाय के लिए बात करें, जीवन के 28वें वर्ष तक इनके हाथ में, 28-29 वर्ष तक इनके हाथ में कोई स्वतंत्र व्यापार नहीं देना। और यदि 28-29 वर्ष तक नौकरी करें तो भी अच्छा ही है। लेकिन अगर फादर के साथ जुड़ के काम करना चाह रहे हैं और स्वतंत्र व्यवसाय के लिए, तो मैं मना करूंगा कि इनको कोई काम में लगा दिया आपने, पैसे लगा दिए, वो सब बेकार हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। क्योंकि सूर्य की दशा यही कहती है कि भैया पिताजी के साथ लग के ही काम करो, तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस हैं। हेल्थ एंड डिजीज यानी स्वास्थ्य और रोग की स्थिति कैसी है। आंखों से संबंधित रोग, पेट से संबंधित रोग, कब्ज, पाइल्स, कमर से संबंधित रोग, उनके बारे में मैंने आपको बताया ही था। वैसे रोगों की स्थिति यहाँ दिखती है। जब सूर्य कुंडली में ज़्यादा दूषित होता है तो बोन्स, पेट, हड्डियाँ, आँख, इनके बहुत रोग देता है। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। देखिए मैरिड लाइफ वाइज मैंने बता दिया, मैरिज कैसी बता दी वो बता दिया। अब बताता हूँ मैं शादी से संबंधित कब ज़्यादा स्थितियाँ दिखाई दे रही है। पेरेंट्स के साथ मैं थोड़ा बता दूँ। देखिए पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ ठीक है, लेकिन फादर के साथ रिलेशन को इतने बेहतर मुझे यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। शादी, क्या सूर्य की दशा में शादी होगी 22 से 28 के बीच में, उसका जवाब मिलेगा नवांश से। नवांश में सूरज 12th हाउस में, यानी सूर्य की दशा में शादी मुझे नहीं दिखाई दे रही। उसके बाद आती है चंद्रमा, क्योंकि शादी को लेकर भी डिले के कॉम्बिनेशंस हैं। चंद्रमा पंचमेश होके छठे घर में, छठे घर के लॉर्ड से प्रभावित हैं, यानी चंद्रमा यहाँ पीड़ित है। नवांश में चंद्रमा फिर से 6th हाउस में गया, सूर्य से दृष्ट हो गया, बाकी कोई ग्रह उसको नहीं देखता। यानी चंद्रमा की दशा भी ये कहती है कि शादी कराने में स्ट्रगल है। लेकिन चंद्रमा में बृहस्पति जो कि जाके काफ़ी लेट आ रही है, जैसे चंद्रमा में चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति 33, 34, 35, ये 3 समय जीवन के ऐसे होंगे जिसमें शादी का योग, यानी शादी का योग इस हॉरोस्कोप में डिले है। मांगलिक ये है नहीं, लेकिन डिले शादी के कॉम्बिनेशंस हैं। बहुत जगह मैंने ये केस देखे हैं, जैसे 22 से 28 वर्ष के बीच में सूर्य की दशा आई, उस दौरान यदि माता पिता ने कैसे भी करके शादी कर दी तो वो शादी नहीं चलेगी, उस शादी में प्रॉब्लम आएंगी, उस शादी में डाइवोर्स होगा। तो कम से कम 2032 के बाद ही इस कुंडली के लिए विवाह के योग देखें, वो मैंने आपको समय बता भी दिए हैं। चलिए, ये तो हॉरोस्कोप का एनालिसिस, और आपने को जो सवाल मुझसे पूछे उनके बारे में मैंने जवाब दिए। एक 17 वर्ष का बच्चा जिसकी कुंडली हमारे सामने है, इसको सबसे पहले आदत डालो कि बेटा रोज सुबह उठो, नहा दो, सूर्य देव को जल दो, गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करे बैठ के, कि बोलो 21 बार गायत्री मंत्र रोज करो। उसके बाद एक तांबे के लोटे में जल डालो, उसमें थोड़ी सी रोली डालो और सूर्य देव को जल दो। इससे क्या होगा, हेल्थ ठीक रहेगी, फादर से रिलेशन ठीक रहेंगे, फादर की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो रोजाना बच्चे को सूर्य देव को जल दे तांबे की लोटिया में डाल के, और कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करे। अभी रत्न पहनने की जहाँ तक बात है, अभी मैं रत्न पहनने की कोई सलाह नहीं दूंगा। जब ये थोड़ा सा, मैं समझता हूँ 18 वर्ष या 19 वर्ष के हो जाए, जब जाके आप इनको एक पुखराज रत्न पहना देना। अभी तो नहीं पहनाने के लिए कहूँगा। अभी तो जो पूजा बताई है वही रेगुलर कर ले, वही बहुत है। कि भैया जितनी बार मन करे, कम से कम 11-21 बार तो गायत्री मंत्र जपना ही है, और सूर्य देव को बिना नागा रोज जल देना है। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस और सवालों के जवाब। नमस्कार।